नरेश मीणा के समर्थन में कल हनुमान बेनीवाल भी आए, राजेंद्र हुड्डा, संजय सिंह और कई बड़े तमाम नेता वहां आए और हजारों की संख्या में लाखों नहीं हजारों की संख्या में वहां भीड़ थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया माध्यम से। क्या कुछ कहना चाहिए, क्या ये कांग्रेस के लिए नुकसान नहीं है? सोशल मीडिया पे वायरल होता है एक वीडियो आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, जिसमें वो पुलिस वहाँ होटल में आती है और कहती है कि हमें चेकिंग करनी है, तो डोटासरा जी कहते हैं कि हम यहाँ कोई पैसे थोड़ी बांट रहे हैं। क्या कुछ? मेरा ये मानना है कि निर्दलीय प्रत्याशी का लड़ना ही कांग्रेस पार्टी की जीत का कारण बनेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का यहाँ जिस प्रकार से चुनाव उठा है, जिस प्रकार से लोगों की जन भावना यहाँ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, उससे बौखलाई हुई भाजपा ने आज अंता को जबरदस्ती बांधने की कोशिश की है। जबरदस्ती होर्डिंग पोस्टर दुनिया भर का यहाँ खर्चा करके सुबह से सारे वाहनों की आवाजाही इन्होंने यहाँ बंद कर रखी है। साधन आ नहीं पा रहे, यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो परेशान हो रहा है। ये सारे प्रयास इसलिए किए हैं कि ये जो ऐतिहासिक रोड शो आज होने वाला है, इस 3 प्रत्याशी हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूत माने जा रहे हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ही एक प्रत्याशी और हैं, नरेश मीणा। वो भाया पर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा चुनाव को कवर करने आया था और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कहें तो आज 9 तारीख है और परसों वोटिंग होनी है। और इस वक्त मैं अंता के यहाँ अभिषेक चौधरी से बात करने वाला हूँ कि क्या चुनावी माहौल है। और अभिषेक चौधरी ने आज कांग्रेस के युवा जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर एक सम्मेलन रखा है, उस कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। और आज अंता के अंदर सीएम भजनलाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी दौरा है, तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा का भी रोड शो है। उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं अभिषेक चौधरी से। राम राम सा। राम राम साहब। कैसे हो अभिषेक भाई? दुआ है आपकी। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और शुरू से आप लगे हो, कैसा लग रहा है चुनाव प्रचार का माहौल? बहुत शानदार और जानदार माहौल है। मैं आपके माध्यम से पहले तो धन्यवाद देता हूँ हाड़ौती की इस जनता को, अंता मांगरोल की जनता को, जिन्होंने इतने दिन बड़ी हमारी खूब आवा भगत की और हमारे साथ मिलकर यहाँ कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने का काम सब लोगों ने किया। अच्छा, काफ़ी 3 प्रत्याशी हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूत माने जा रहे हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ही एक प्रत्याशी और हैं, नरेश मीणा। वो भाया पर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, चुनाव जब चलता है तो हर व्यक्ति जनता के सामने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करता है। ये हर चुनाव की एक प्रक्रिया है। लेकिन ये आपके और हमारे सब के समझने का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री प्रमोद जैन भाया, वो इस इलाके में लगभग पिछले 30-35 सालों से एक सक्रिय राजनीति अपनी कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका यहाँ प्रभाव है। यहाँ जो काम उन्होंने किए हैं, जहाँ लोगों के बीच में, लोगों के जहन में जो उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उसका प्रभाव हमने तो यहाँ देखा ही है। आप भी यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपना समय दे रहे हो, ज़रूर आपको भी देखने को मिला होगा। यहाँ बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी का यहाँ वर्चस्व है, बहुत अच्छी यहाँ चुनाव में कांग्रेस की स्थिति है। और मेरा ये मानना है कि निर्दलीय प्रत्याशी का लड़ना ही कांग्रेस पार्टी की जीत का कारण बनेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने कहा जीत का कारण बनेगा, उस पर बाद में बात आएंगे। आपको अंता शहर की जिम्मेदारी दे रखी थी नगर पालिका की, और आपने आज एक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, इसका मेन मोटिव क्या है? देखिए, हम लगभग पिछले 10 दिनों से यहाँ, मैं, मेरे अनिशोई परिवार के जो साथी हैं, हमारे युवा कांग्रेस के कई साथी हैं, सब लोग मिलकर हम यहाँ पिछले लगभग 10-12 दिनों से हमारा काम कर रहे हैं। हम घर घर पहुँचे, हमने एक एक घर का दरवाज़ा बजाया। यहाँ 35 वार्ड हैं, 25 के लगभग बूथ हैं यहाँ, तो हर बूथ पर हमने जाकर कांग्रेस की बात करने की कोशिश की, लोगों की नब्ज़ टटोलने की कोशिश की। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सभी हमारे नौजवान साथियों की इच्छा थी कि हम जो 10 दिनों में हमने किया है, हम लोगों के पास गए हैं, लोगों के घरों का दरवाज़ा हमने बजाया है। अब
हमारे कहने से लोग घरों से निकलकर बाहर अगले 2 दिन, जो एक एक मिनट अगले 2 दिनों का कीमती है, और इन 2 दिनों में हम चाहते हैं कि पूरी तरह से हम हमारे काम को डिसेंट्रलाइज करें। हर व्यक्ति अपना काम अगले 2 दिन करे। 2 दिन कोई नौजवान शांत नहीं बैठे, हर नौजवान अपनी भूमिका निभाए, इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाए। इस मकसद से हमने ये कोशिश की कि हम पूरे नगरपालिका क्षेत्र में, अंता शहर में हमारे नौजवान साथियों को, जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, लगभग हमने यहाँ जो शॉर्ट लिस्ट किए, हमें तकरीबन 250 से 300 फर्स्ट टाइम वोटर भी हमें मिले। तो हमने कोशिश की कि इन सब लोगों को हम घरों से निकालें आज, और निकाल कर हम इनसे बात करें, और आगे का जो 2 दिन का चुनाव है इसे सब लोगों को साथ लेकर पूरी ताकत से लड़ें। वो एक हमने आज प्रयास किया, और हमें बड़ी खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में नौजवान घरों से निकल कर आया है और इस चुनाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी लेने आया है। कल एक सोशल मीडिया पे वायरल होता है एक वीडियो आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, जिसमें वो पुलिस वहाँ होटल में आती है और कहती है कि हमें चेकिंग करनी है, तो डोटासरा जी कहते हैं कि हम यहाँ कोई पैसे थोड़ी बांट रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वो जो पता चला था कि पुलिस वालों को किसी ने शिकायत दी कि वहाँ उस होटल पर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोग कोई पैसे बांट रहे हैं या कोई वहाँ खरीद फरोख्त चल रही है, तो पुलिस वहाँ अपने पूरे लवाजमे के साथ में पहुँची। तो आदरणीय डोटासरा साहब ने पुलिस वालों को ये बात समझाई कि उन्हें इतना भी सरकार की दबाव में नहीं आना चाहिए, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कौन लोग बैठे हैं, कहाँ पे क्या काम चल सकता है। अगर कहीं कोई खरीद फरोख्त का काम भी चलेगा, पैसे बांटने का काम भी चलेगा, तो वो इस तरह कोई खुलेआम तो चलने से रहा कि यही उन्होंने पुलिस वालों को सलाह दी कि आप अपना जो काम है उसे ईमानदारी से कीजिए, और सही में जहां आपको मेहनत करने की जरूरत है वहां मेहनत कीजिए। नरेश मीणा के समर्थन में कल हनुमान बेनीवाल भी आए, राजेंद्र गुड्डा, संजय सिंह और कई बड़े तमाम नेता वहां आए, और हजारों की संख्या में, लाखों नहीं हजारों की संख्या में वहां भीड़ थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया माध्यम से। क्या कुछ कहना चाहिए? क्या ये कांग्रेस के लिए नुकसान नहीं है? जिस बेल्ट में कांग्रेस का सबसे मजबूत बूथ माना जाता है। मैंने आपको पहले भी मेरे वक्तव्य में ये बात कही है, मैं फिर आपको कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब ये चुनाव ख़त्म होगा, 11 तारीख को चुनाव हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक तो जिस हिसाब से पोलिंग होगी 11 तारीख की शाम तक सब लोग अपना अपना रिव्यू करेंगे। 14 को परिणाम आ जाएगा, और जब ये परिणाम आएगा तो आप सब लोग ये देखोगे, इस बात को समझोगे और मानोगे भी कि निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ना ही कांग्रेस पार्टी की जीत का कारण बनेगा। अच्छा, आज आखिरी चुनाव का प्रचार दिन है, और एक तरफ अंता के अंदर तो भजनलाल शर्मा आ रहे हैं, वसुंधरा राजे है और मदन राठौड़ है, और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से डोटासरा, टीकाराम जूली और गहलोत साहब, कई वो तमाम बड़े नेता यहाँ हैं। क्या कुछ लग रहा है कि कैसा काफिला होगा, कैसा रोड शो होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का यहाँ जिस प्रकार से चुनाव उठा है, जिस प्रकार से लोगों की जन भावना यहाँ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, उससे बौखलाई हुई भाजपा ने आज अंता को जबरदस्ती बांधने की कोशिश की है। जबरदस्ती होर्डिंग, पोस्टर, दुनिया भर का यहाँ खर्चा करके सुबह से सारे वाहनों की आवाजाही इन्होंने यहाँ बंद कर रखी है। साधन आ नहीं पा रहे, यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो परेशान हो रहा है। ये सारे प्रयास इसलिए किए हैं कि ये जो ऐतिहासिक रोड शो आज होने वाला है, इससे कांग्रेस पार्टी कहीं और ज़्यादा मजबूत नहीं हो जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनका ये सरकारी तंत्र चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, यहाँ अंता मांगरोल की जनता अपना मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और बम्पर मतदान होगा। अच्छा, टक्कर किससे मानते हैं आप, नरेश मीणा से या मोरपाल सुमन से? दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ये चुनाव रहेगा, और अब जो चुनाव की स्थिति है, कांग्रेस इतने अच्छे मार्जिन से यहाँ चुनाव जीत रही है कि टक्कर जैसा अब कुछ बचा नहीं है। परिणाम क्या निकलेगा? मैं मेरी समझ से ये मानता हूँ कि लगभग जिस हिसाब का ये चुनाव है, यहाँ 70,000 पार जो प्रत्याशी करता है वो चुनाव जीतता है,
और आज के इस चुनाव में लगभग आप मानो कि 72 से 76-77 हज़ार वोट यहाँ आएंगे कांग्रेस पार्टी के, लगभग 60 से 65 हज़ार के आसपास में वोट यहाँ लाएगी भाजपा और 40 से 45 हज़ार वोट यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के आएंगे। ये आंकड़ा आप निकाल के चल रहे हो, ये ये आंकड़ा कहाँ कैसे निकाला आप लोगों ने? यहाँ घूमे हैं, यहाँ काम किया है, बूथों पर गए हैं और बूथों पर जाके चुनाव की नब्ज टटोली है, लोगों की नब्ज टटोली है, इसलिए ये बात कह पाए। तो ये है अभिषेक चौधरी जिनसे हमने बात की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये 11 तारीख को वोटिंग होगी और परिणाम आएगा तो परिणाम किसके पक्ष में आएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम सा।